वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब और तुर्की का दौरा करेंगे। आला सतह वफ्द का भी उनके हमरा होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी और तुर्क हुकाम से अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनी गुफ्तगू। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी और ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का इरादा। इसहाक़ डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास तलब कर लिया। इजलास में वज़ारत ख़ारजा हुक्काम और दीगर आला ओहदेदार शरीक होंगे। इजलास में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स तकरीबन 3% गिर गया। कुछ देर पहले ट्रेडिंग के दौरान 4,700 से ज़ायद पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स 1,62,476 की सतह पर देखा गया। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया और हांगकॉन्ग के स्टॉक बाजारों के इंडेक्स 1% से ज़ायद गिरे हैं। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $103 जबकि WTI $105 फी बैरल से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम का आज से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त और खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। दावा किया कि उनकी पेशगोई है कि ईरानी वापस आएंगे और वो सब कुछ देंगे जो अमरीका मांग रहा है। मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी क़यादत को खैराज तहसीन। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ गैर कानूनी हैं और बहरी क़ज़ाक़ी की मुतरादिफ है। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी धमकियों के बाद ईरान आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए मुस्तक़िल निज़ाम नाफिज करेगा। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि आबना हुर्मुज़ के करीब पहुँचने वाले फ़ौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फ़ौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। आबना हुर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल और पासदारान बहरिया के स्मार्ट मैनेजमेंट में है। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो भी जारी कर दी। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि अमरीका की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का एक तरफ़ा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की फ्रांस के सदर मैक्रोन से गुफ्तगू। मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। जंगबंदी में लेबनान को शामिल करने, आलमी तिजारत और तवानाई की फरहमी के लिए आबना हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर इत्तफ़ाक़। इसराइल के लेबनान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। जनूबी इलाके में बमबारी से कमसिन समेत एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शहीद हो गए। हमलों के बाद पहुँचने वाले रेस्क्यू और तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया जा रहा है। 2 मार्च से अब तक शहीद लेबनानियों की तादाद 2055 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा लेबनान के सरहदी इलाकों का दौरा। लेबनान पर हमले और कब्ज़ा जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगरी के पार्लिमानी इंतख़ाबात में कामयाबी पर पीटर मैगियार को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान हंगरी के साथ अपने 2 तरफ़ा ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इन ताल्लुकात को मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां है। 50 साल से जो कौमें आपस में बात नहीं करती थीं, उन्हें इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ तक लाना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी और मौजज़े से कम नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सफारतकारी एक प्रोसेस है जिसको वक्त दरकार होता है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक और IMF स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुँच गए। आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी सदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन के मुताबिक मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के ख़तरे पिलाए जाएंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में पोलियो वायरस ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता साल 80% माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया, जो कम होकर 24% हो गया है। हंगो में सदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर तैनात पुलिस वैन पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। SDPO हंगो के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉडले भी शामिल हैं, जहां एक पुरअमन प्लेकार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया। ईरान जंग इसराइल को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद की पड़ गई। इसराइली वजारत ख़जाना के मुताबिक जंग पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। उनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दिफाई अखराजात हैं। इब्तदाई तखमीना है और इससे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारों ने क्लासेस ऑनलाइन कर दी। स्कर्दू में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई के चहलम के मौके पर म्यूनसिपल स्टेडियम में बड़ा इज्तिमा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से आए लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। चहलम के मौके पर कुरान खानी और फातिह ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद। भारत से 772 सिख यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गया। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए गए। 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार गुरुद्वारे की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में आज शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगी। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, जबकि मुल्तान सुल्तान 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और बरसग़ीर की मारूफ गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल पर जियो न्यूज़ ने उनके कुछ यादगार गीत और नगमे शेयर किए। आशा भोसले के चाहने और सुनने वाले पूरे बरसग़ीर में मौजूद हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा ने भारतीय गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल की खबर पर उनके गाए हुए गीत और भारतीय फिल्मों की वीडियोस चलाने पर जियो न्यूज़ को नोटिस जारी कर दिया। शो कॉज नोटिस में जियो न्यूज़ से 14 दिनों में जवाब जमा करवाने और इदारे के नुमाइंदे को बिलमुशाफा हाजिर होने का कहा गया है, वरना इदारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई है। आशा भोसले की मजीद यादें ताज़ा करते और उनके यादगार गीत नशर करते, लेकिन पैमरा के नोटिस की वजह से अब हम ऐसा करने से कासिर हैं।